सो गाइज अभी ना जो हमारा जो शॉप में काम चल रहा है ना, उसमें सीलिंग का काम चल रहा था, तो कुछ प्लेट्स मिसिंग थी, जैसे मैंने आपको कल के व्लॉग में दिखाया था। जैसे सौरव के पापा जी को इमरजेंसी में जरूरत पड़ी थी तो काम आ गए थे ऑक्सीजन कैंस, हमारे बाद में काम आ गए थे वो। आज तो बहुत ही ज्यादा काम हो गया। कल कम लाइट्स जल रही थी, सिर्फ पीछे की जल रही थी, अब तो ऑलमोस्ट सारी लाइट्स का काम हो चुका है। तो गाइस अभी अभी मेरे को पता चला है कि शिवम के जो पापा जी है ना, उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है और अभी अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। एक और नए व्लॉग की शुरुआत आप सबके साथ। तो रोज की तरह सुबह उठ चुके हैं, रेडी हो चुके हैं और व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। मैं जब भी सुबह स्टार्ट करती हूँ व्लॉग तो ऊपर वाले फ्लोर से ही स्टार्ट करती हूँ रेडी होके। तो चलो नीचे चलते हैं और आपको सबसे मिलवाती हूँ और देखते हैं सब कर क्या रहे हैं। तो चलो गाइस, हिदू को देखो, हिदू क्या खा रहा है सुबह सुबह। वाटरमेलन खाएगा बाबू? वाटरमेलन खा रहे? नहीं खाना? खा लिया? क्या हो गया आजकल पता नहीं गाइस, हृदय को वाटरमेलन खाने का मन ही नहीं करता। पहले तो बहुत सारा खाता था, आज नहीं खा रहा कुछ दिनों से। पापा बोर हो गया है तरबूज से। बोर हो गया, नहीं खाता? पता नहीं, कल भी नहीं खाया था इसने, मैंने इसे काट के दिया, इसने कल खाया ही नहीं खाया। पता नहीं क्या हो गया इसको। अच्छा नहीं लगता? क्या हो गया, वो टेंशन में है क्या हृदय? मैंगो खाना है। अच्छा कह रहा मेरे को मैंगो खाना, मैंगो फेवरेट हो गया है। काट देती हूँ पापा, लाओ मैं मैंगो लेके आती हूँ, फिर हृदय को मैंगो देती हूँ, ठीक है? दे, आज तो आपको स्कूल था, आप क्यों नहीं गए? छुट्टी क्यों ले ली आपने? क्योंकि अटैक हो गया था हेलीकॉप्टर। हाँ आपको ही पता है? हाँ, अटैक हो गया था हमारा हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर से अटैक हो गया था? हमारा। ओ, हमारे हेलीकॉप्टर ने अटैक कर दिया? उड़ गया। अरे वाह, देखो सारी नॉलेज है गाइज। तो गाइज आप सबको जैसे कि पता ही होगा, सारी जगह न्यूज फैली पड़ी है और आज तो यही हाईलाइट में है न्यूज कि कल रात में अराउंड 1:30-2 बजे इंडिया ने जो टेररिस्ट थे उनके जो कैंप्स है उन पे अटैक किया हुआ है। 8-9 कैंप्स पे अटैक किया है। और मैं क्या बताऊँ, मतलब ये हम इंडियंस के लिए कितनी सुकून वाली बात कह लो है, क्योंकि जो फैमिलीज, बेचारी फैमिलीज घूमने गई थी, जब आपको पता ही होगा पहलगांव में जो अभी रिसेंटली इंसिडेंट हुआ, जिनकी न्यूली वेड्स थे, फैमिलीज थी, छोटे छोटे बच्चे थे जिनके फादर को उनके सामने भाई मार दिया, न्यू भाई वाइफ्स थी जो नई नई शादी हुई थी उनके हस्बैंड्स को सामने मार दिया, तो उनके अभी तक दिल में कैसा हो रहा होगा, मतलब सोच के भी ऐसे डर सा लगता है। तो उन फैमिलीज़ को, हम लोग जो इतना डर गए थे, हम लोग वहाँ घूम के आए हैं, सब कुछ देखा था और वो इंसिडेंट अब हुआ, तो वो सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी। तो आज जाके भाई थोड़ा सुकून मिला है कि हम भी कमज़ोर नहीं है और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि ठीक है भाई, जो हुआ अब उसका हिसाब हो चुका है। बस अब यही चाहते हैं कि आगे कुछ भी फाइट ना हो, कुछ भी ना हो, शांति से सब रहें, खुशी से रहें, सारी कंट्रीज़ अच्छे से फ्रेंडली रहें भाई, कोई दिक्कत ना हो। बाकी अभी टेंशन का माहौल तो चल ही रहा है। और शाम में भी एक मॉक ड्रिल जैसी एक न्यूज़ आई हुई है कि रात मतलब शाम के 7 बजे से 7:10 तक लाइट्स वगैरह ऑफ होंगी, मॉक ड्रिल का कुछ होगा सेशन। उसके बारे में मुझे पूरी तरह डिटेल नहीं पता, बट हाँ इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल, हर जगह वो मॉक ड्रिल का आ रहा था। तो आज देखते हैं शाम में क्या होने वाला है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम होने वाला है हमारी कंट्री में। तो भाई बिल्कुल नॉलेज नहीं है, स्कूल में तो मॉक ड्रिल्स होती थी बट ऐसे कंट्री वाइज तो मैंने फर्स्ट टाइम ही एक्सपीरियंस करने वाली हूँ अपने सामने। मतलब हम सभी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करने वाले हैं। तो भाई देखते हैं कैसा होगा, क्या होगा एग्जैक्टली और कैसे वो सायरन बजेगा, भाई क्या होगा, कुछ आइडिया नहीं लग रहा। तो देखते हैं आज क्या होता है। बाकी मैं तो शौक हृदय हृदय को ये सारी बातें पता है, तो पापा इसे समझाते रहते हैं, हम लोग इससे बात करते रहते हैं ना ये सारी चीज़ों की, तो सुनता रहता है ध्यान से। हृदय तो नहा धो के हो गया है रेडी, ठंडा ठंडा मजा आया नहा के? हाँ। तो गाइस जब भी इसे नहलाने ले जाती हूँ ना, पहले तो नाटक करता है, मैं नहीं नहाऊंगा, मैं नहीं नहाऊंगा। उसके बाद 2-3 मग्गे डलने के बाद बोलता है अब मेरे को और नहलाओ, और नहलाओ, और नहलाओ, है ना? इसे मजा आ जाता है। तो चलो इस नंगू पंगू को जल्दी से कपड़े पहना देते हैं, वरना शेम शेम मौज आएगी। मौज आएगी। गाइस देखो हृदय कितना हीरो लग रहा है आज, न्यू न्यू कपड़े। आपको पीछे से दिखाएगा? पीछे तो कुछ है ही नहीं इसके, बट मस्त लग रहा है आज तो। न्यू कलर पहना है, ये कलर ना हृदय ने ज्यादा पहना नहीं है, तो बहुत नया नया सा लग रहा है, क्यूट लग रहा है ना? अच्छे लग रहे हो हैं? खुद ही की तारीफ, ये भी सही बात है यार, खुद ही की तारीफ कर लो। तो पापा हृदय कैसा लग रहा है नहा धो के? बढ़िया लग रहा है, हीरो लग रहा है। देखो हीरो, ओहो देखो अपने आप को देख तो लो शीशे में, देख तो लो मिरर में, वहाँ पे अंदर कमरे में। अच्छा ठीक है, देख के आते हैं। ठीक है देख के आता हूँ। तो गाइज ये ना अपने आप को खड़े होके ना रोज देखता है शीशे पे। गाइज ये देखो कैसे देख रहा है खुद को, देखो 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 बाल देखो कैसे सेट कर रहा है, ये हो स्मार्टी बॉय। दिखाओ दिखाओ
ये देखो हीरो भाई, बहुत स्मार्ट लग रहा है रहते तो, जो खुद को देखता रहेगा वो। मम्मी भी आ गई हैं। मम्मी कहाँ थे आप इतनी देर से? मैं नानी घर गई थी। अच्छा, हम वेट कर रहे थे, हम बहुत बोर हो रहे थे, हृदय में बातें कर रहे हैं पापा और मैं। हृदय वैसे ही बैठ गई मैं बस, अब तबीयत तो कुछ थोड़ा फर्क है। सही है हम नानी जी पहले से? चलो सही है। हाँ जी हाँ जी, आप बताओ। एक बार हमें बचना तो पड़ता है ना। किस चीज से बचना पड़ता है? हमें टेक के ऊपर बम चिपकाने पड़ते हैं। ये गाइस कुछ भी बोलता है, मस्ती में मजाक मजाक में कुछ भी बोलता रहता है, जो थोड़ा बहुत इसे पता है अपने आप कहानी बना देता है। सच बोल रहा हूँ मैं। गाइस अभी मैं यहाँ बना रही हूँ लौकी की सब्जी, ये देखो। तो भाई ऐसे स्मेल से मुझे लग रहा है थोड़ा सा ना मिर्च ज़्यादा हो गया है, क्योंकि तीखी तीखी सी खुशबू आ रही है। और स्पेशली बन रही है इनके लिए, क्योंकि इन्हें छोले नहीं खाने और एक और सब्जी बनी है वो भी नहीं खानी, तो इसलिए अब ये बन रहा है स्पेशली इनके लिए। पता नहीं कैसी होगी, बस खा लें। गाइस आजकल इतना प्यारा मौसम हो रहा है ना, इतना ठंडा ठंडा और इतनी अच्छी हवा चल रही है कि बहुत मज़ा आता है ऊपर इधर बालकनी में खड़े होने में, मतलब ऊपर वाले एरिया में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ठंडी हवा आती है यहाँ पे। यहाँ पे ना रहने का एक बहुत अच्छा फायदा है, मतलब जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एकदम ओपन एरिया है, मौसम अच्छा होता है ना, बारिश वाला है, ठंडी हवा चलती है, तो इतना मज़ा आता है यहाँ पे आके खुले में खड़े हो जाओ, सामने से इतनी ठंडी ठंडी हवा आती है। तो यहाँ पे इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, दिल्ली से ज़्यादा इस वजह से ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पे, क्योंकि ओपन सा है। दिल्ली में ऐसे घर होते ही नहीं है, फ्लैट्स हैं, तो ये टेरेस का और ऐसे खुले ओपन एरिया का मजा हम ले ही नहीं पाते दिल्ली में, तो यहाँ पे ये तो फायदा है यार। हेलो जी, अब यहाँ आराम कर रहे हो, आपको पता है क्या हो गया कल रात? मैं जब आप कह रहे हो ना कल रात क्या हो गया, हाँ। मैं उस टाइम जाग रहा था। जाग रहे थे आप? मैंने आपको नींद से भी उठाया। हाँ। मैं कहा नन्नू ये देखो क्या हो गया। आपने बताया क्या कहा? हाँ। अच्छा। फिर आप सो गए वापस। गहरी नींद में बंदा को लगेगा सपने में हो रहा जब है। हुआ था ना, हाँ। उसी टाइम ही मैं न्यूज ही देख रहा था, मैं जाग रहा था। अच्छा, आप रात में बात भी कर रहे थे शिवम से? हाँ, मैंने शिवम को भी कॉल किया, मैंने कहा हो गया, हाँ। बोर हो गई भाई मेरे को लग रहा है। हाँ। क्योंकि उसके पीछे ये था, हाँ। जैसे वहाँ पे देखा कि ऑपरेशन सिंदूर हो गया है, हाँ। तो मेरे को ये था पता सामने से कुछ आएगा भाई अब। हाँ। तो बस इसीलिए। और गाइज वही चीज है, अभी मॉक ड्रिल भी आज होने वाली है, जब हम लोग व्लॉग डालेंगे शायद तब तक हो चुकी होगी। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा, पैनिक वैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है किसी भी इंसान को, लेकिन अपनी तरफ से सारी सेफ्टी मेजर्स लेके चलो, चाहे वो आपका खाना हो 1 महीने का, चाहे आपका पानी हो, चाहे आपका पावर बैंक हो, मोमबत्ती हो, जो भी चीजें आ रही हैं आप देख रहे होगे इंटरनेट पे, सब चीजें आ ही नहीं है कि ये चीजें जो नेसेसरी हैं वो संभाल के रखो, कैश निकाल के रखो, एक महीने का राशन कम से कम घर में रख लो, ताकि यार कभी भी अगर कुछ होता है तो हम लोग इमरजेंसी के लिए, हाँ, इमरजेंसी सिचुएशन मेडिकल किट वगैरह भी रखो अपनी, सारी हाँ, मेडिसिन, दवाइयाँ सब चीजें लेके हाँ। रखो भाई। अगर बच्चों को कोई दिक्कत है, किसी को सांस की दिक्कत है, किसी को शुगर की दिक्कत है, बीपी की दिक्कत है, वो सारी मेडिसिन अपनी भाई लेके बिल्कुल रखिए। बिल्कुल सही बात तो है। बस हम लोग तो गाइज आज अभी प्रिपेयर करना शुरू कर देंगे, चाहे वो फूड हो, चाहे वो कुछ भी हो, क्योंकि यार देखो वैसे भी खाना खाया जाएगा। अगर कल को भगवान ना करे कभी कुछ हो, मैं तो कहता भी नहीं कभी कुछ हो, बट अगर इन केस अगर कुछ होता है तो हम प्रिपेयर तो होने चाहिए उस चीज के लिए। बिल्कुल करेक्ट है, सही है बात ना, है। तो हम प्रिपेयर होने चाहिए इस चीज के लिए, इसलिए हम तो अभी स्टार्ट कर देंगे भाई। सारा सामान लेके आते हैं, मार्केट जाते हैं, 1 महीने का राशन, और अगर नहीं होता कुछ तो भाई वो खाना काम ही आएगा, काम ही आएगा, वेस्ट बिल्कुल। होगा नहीं। तो गाइज फर्स्ट टाइम जब ये हुआ था ना, ये अलर्ट तब हुआ था 1971 में। हाँ। और हमारे सामने तो फर्स्ट टाइम हो रहा है। आपने कभी आपने सुना भी था? मैंने तो कभी सुना ही नहीं था क्या होता है मॉक ड्रिल, क्या होता है। आप बता रहे हो कि आपके स्कूल में होती हाँ, थी? स्कूल्स में होती थी मॉक ड्रिल्स फायर के लिए, जैसे कभी आग लग जाए, अर्थक्वेक आ जाए, तो ऐसे ड्रिल्स कराते रहते थे बच्चों को, प्रैक्टिस हो कि कभी ऐसे बजे ना अलार्म तो बच्चे सीधे स्टेयर से नीचे भागे और ग्राउंड में खड़े हो जाएं। बट ऐसे मतलब कंट्री वाइज तो मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, और मैंने सुना भी नहीं था, मैं सच बताऊं। अभी मम्मी ने बताया मुझे कि ऐसे पहले भी एक बार हुआ है, फिर मैंने नेट पे पिन्नू की पढ़ा। मम्मा ने ना सारी तैयारी कर भी ली है हाँ। ऑलमोस्ट। वो तो ये कह रही है कि अगर कुछ भी होता है मेरे लिए पेट की और सर दर्द की दवाई रख लेना, बाकी सब ठीक है। तो मैंने मम्मी को फोन किया था उनसे बात करने के लिए भाई कि- वो ज्यादा ही डर जाते हैं ना। हाँ, एक्चुअली बात ये है ना कि वहाँ पे फ्लैट्स है, हाँ। तो वो हाई अलर्ट में है वो एरिया, क्योंकि फ्लैट्स होते हैं, बिल्डिंग्स होती है, 20-25 माले की बिल्डिंग्स होती हैं, और बहुत सारी बिल्डिंग्स है हाँ, वहाँ आसपास। पे इतनी हर सोसाइटी की बिल्डिंग्स है, 30-40 फ्लोर्स की बिल्डिंग्स हैं, तो वो सबसे ज्यादा अनसेफ जोन है। तो यार देखो पूरी कंट्री अनसेफ जोन है, बट हम तो ये चाहते हैं कभी भी ऐसा कुछ भी ना हो, सब पीसफुली रहे, अच्छे से रहे। बट यार जो किस्मत में होता लेकिन है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, लोग डरना ना नहीं पैनिक चाहिए। हो रहे हैं, फटाफट से सारी चीजें कर रहे हैं, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। मोदी जी बैठे हैं भाई अपने, बस। तो कोई टेंशन है नहीं किसी चीज की, बिना टेंशन फ्री होके रहो। उन्होंने कुछ सोच समझ के ऑपरेशन सिंदूर करा है, तो ऐसे डरने वरने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप अपनी सेफ्टी आप जो कर सकते हो अपनी साइड से, प्रिकॉशन सेफ्टी मेजर्स बस। वो लेके चलो, बाकी टेंशन फ्री रहो और बस सब अच्छा होगा। सो गाइज अभी ना जो हमारा जो शॉप में काम चल रहा है ना, उसमें सीलिंग का काम चल रहा था, तो कुछ प्लेट्स मिसिंग थी, जैसे मैंने आपको कल के ब्लॉग में दिखाया था, इन्होंने भी दिखाया था।
तो वो प्लेट्स आ गई हैं, बट एक छोटी सी शायद दिक्कत आ रही है कि सेम कलर की प्लेट्स नहीं मिल रही हैं कहीं पे भी, पूरे हांसी में भी, हिसार में, हर जगह चाचू ने देख लिया पर सेम कलर की प्लेट्स नहीं मिली। पर चाचू बोल रहे हैं कुछ सिमिलर सी प्लेट्स हैं, तो चाचू बोल रहे हैं एक बार शॉप पे आके खुद ही देख लो, समझ आती है तो ही रखेंगे, अदरवाइज कहीं और से मंगवाएंगे फिर, क्योंकि अलग अलग ज्यादा अगर डिफरेंस हुआ ना तो अच्छी नहीं लगेंगी प्लेट्स, क्योंकि कुछ व्हाइट है जो अभी लगी हुई है वो व्हाइट है एकदम, और जो चाचू बोल रहे हैं जो अभी मिल रही है अवेलेबल है वो थोड़ी सी अलग कलर की है। तो एक बार चलते हैं देखते हैं, समझ आती है तो रख लेंगे वरना वापस करवानी पड़ेंगी। गाइस हम आ गए हैं और ये वाली आई हुई है ऊपर की जो मिसिंग है, तो हमने अभी देखा कि कोई खास फर्क नहीं है, देखो सेम है, बस ये थोड़ी गंदी हो रखी है, क्लीन हो जाएंगी सारे काम के बाद। तो ये जो खाली स्पेस है ना यहाँ के लिए मंगवाई है, तो पापा सेम ही है ये, ठीक है। कोई फर्क नहीं है, तो ये लगवा सकते हैं। अलग कलर आ गया ना फिर दिक्कत होगी। हाँ फिर अजीब लगता है ना, बीच बीच में अलग कलर होता वो ऑड लगता। तो ये सारा साफ होने के बाद सेम ऐसा ही व्हाइट एकदम साफ हो जाएगा, क्लीन। तो सही है, यही लगवा देते हैं। सही है चाचू, हाँ ठीक है, फाइनल है। आज तो बहुत ही ज्यादा काम हो गया, कल कम लाइट्स जल रही थी, सिर्फ पीछे की जल रही थी, अब तो ऑलमोस्ट सारी लाइट्स का काम हो चुका है। अब आज ये भी लग जाएंगे सारे, जो भी है मिसिंग है ना पैनल्स, ये सारे लग जाएंगे तो पूरी मस्त सी हो जाएगी अपनी दुकान। और गाइस ये अपनी शॉप के जस्ट बाहर ये नीम का पेड़ है, तो नीम का पेड़ देख के ना एक चीज रियलाइज हुई। पहली बात तो इतनी अच्छी हवा चल रही है इसलिए मैं यहाँ पे आके खड़ी हूँ। नीम का पेड़ देख के ना एक चीज रियलाइज हुई कि दिल्ली में ना इतने कम नीम के पेड़ देखने को मिलते हैं, बहुत ही कम एरियाज में होंगे तो होंगे, मुझे पता नहीं, बट सोसाइटीज वगैरह में तो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तो आज इतने दिनों बाद देखा, थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि इतने दिनों बाद देखा है वो भी नीम का पेड़, इतना कॉमन पेड़। तो गाइस अभी मेरे को पता चला है कि शिवम के जो पापा जी है ना उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है और अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। ज्यादा का तो मेरे को पता नहीं, लेकिन मेरे को ये जरूर पता था कि 2-3 दिन से ना पापा जी को बुखार हो रहा है, लेकिन अभी डॉक्टर ने साफ बोल दिया कि भाई एडमिट करना पड़ेगा। और मेरे को लग रहा है भाई दिक्कत होगी, क्योंकि बुखार में उतरा तो या तो मलेरिया हो सकता है, मलेरिया में उतरा है मम्मी, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, डेंगू, हाँ इसी चीज में होता है कि बार बार जो है फीवर आता रहता है। हाँ। और शिवम का जैसे जो घर है ना वो भी ओपन में है, तो वहाँ पे मच्छर देखो ज्यादा ही रहते हैं, तो हो सकता है भाई कुछ ना हो, मैं तो ये कहूंगा। बाकी चलो एक बार पता करके आते हैं, और साथ ही साथ मम्मी सारा सामान की तैयारी करके रखो। किस चीज की? मॉक ड्रिल जो हो रही है, अब आपने देखा नहीं कितनी सारी चीजें करके रखनी है, तो सारी चीजें करके रखनी है। राशन वाशन का थोड़ा इंतजाम, थोड़ा सा कैश, सब चीज अपने को मेडिकल सारा, दवाइयाँ वगैरह, कुछ जरूरत पड़ जाए कि कल को अगर बंद हो, वो सब चीजें कर रहे हैं हम, जा रहे हैं बस। तो भी गाइस राशन वाशन सब लिखवाते हैं, पापा जी ले आएंगे, और दवाइयां वाइयां जो भी चीज होती है ले आते हैं। फर्स्ट एड किट में मेन होता है, जैसे आपको भी मैं थोड़ा सा सजेशन देना चाहूंगा, ये मत सोचना कि भाई सिर्फ सर दर्द की और पेट दर्द की दवाइयां रखनी है आपको। फर्स्ट एड किट में आपके साथ सब चीजें होनी चाहिए, बैंडेज, पट्टी, सर्जिकल ब्लेड से मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि आप कहीं भी मेडिकल पे जाके मांगोगे मिल जाएगा आपको। और एक उसका वो आता है पीछे से पकड़ने वाला, क्योंकि भगवान ना करे कभी कुछ हो, बट आपके पास सारी चीज होनी चाहिए कि सर्जिकल ब्लेड से क्या है, कहीं पे कुछ काटना है, वाटना है, कोई जख्म है उसको हटाना है, फिर पट्टी करनी है, तो सब चीजें आपके पास रहनी चाहिए। तो हम तो अभी पूरी तैयारी करके रखेंगे भाई, रख लेते हैं, सेफ्टी अपनी और है। कोविड के टाइम में वरना कितनी दिक्कत हो गई थी, है ना, बहुत दिक्कत तो हुई थी उस लोगों को। एक्सपीरियंस से सीखने मैंने की कोविड सब के कुछ टाइम करो। पे भी एक चीज करी थी गाइस, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने ऑक्सीजन कैंस लिए थे, और वो भी बल्क में ले लिए थे, मतलब 50-60 पता नहीं कितने, बहुत सारे ले आए थे ना मम्मी, मतलब अभी भी 30-40 तो ऑक्सीजन कैन हमारे पास पड़े हैं अभी भी। और हमने उस टाइम ले लिए थे, और उस टाइम जैसे सौरव के पापा जी को इमरजेंसी में जरूरत पड़ी थी तो काम आ गए थे ऑक्सीजन कैंस, हमारे बाद में काम आ गए थे वो, तो इसलिए भाई पहले से अपनी तैयारी करके रखो, सेफ्टी करके रखो। बाद में वो कैन वेस्ट हुआ है, अभी तक पड़े हैं, वो एक्सपायर भी हो गए शायद, बट कोई बात नहीं, अपनी तरफ से तैयारी रखनी चाहिए भाई। बिल्कुल बिल्कुल। स्कूटी चलानी सीख रहा है क्या? रेस लगाओगे? रेस क्या मैं पैरों से लगाऊंगी और तो स्कूटी से? दूसरी तू स्टार्ट करके दिखा दे बस, दूसरी से क्या? तू स्टार्ट करके दिखा दे। चाबी तो नहीं अलग करके तो चाबी ले आते हैं, तो स्टार्ट करके दिखा दे। देख टांगे भी नहीं पहुंच पा रही नीचे तक अभी तो टेढ़ी खड़ी है। ठीक है चला लेगा यार, रहने दे कहीं गिर जाए टूट जाए, रहने दे यार। हेलो गाइस, ये कहाँ आराम कर रहे हो तुम? और पापा क्या हाल चाल है? ठीक हो? ये कहाँ लेट गए, आगे घर चलो। पापा कह रहे ये ले आए। हाँ। टेस्ट करा लिया? टेस्ट अभी करवाने थे, रिपोर्ट आई थी। कोई नहीं, अब सही हो जाएगा। अच्छा वो एडमिट ही कर दिया। आप ठीक हो जाएगा आपको। एडमिट होते ही इंसान ठीक भी हो जाता है, पता है। हॉस्पिटल आते ही आधी बीमारी ये देखो गाइस, ये कौन बैठा है सामने? क्यों बैठा है? साथ बेड ले लिया था इसके लिए भी, कहता है दर्द रहती है। हैं?
आजा तू भी लेट गई, तेरे भी लगवाते हैं। Guys, अभी मैं, मादी, हृदय और ये जा रहे हैं हृदय को इंजेक्शन लगवाने। तो साइड से चलो बच्चों। हृदय को इंजेक्शन क्यों लग रहा है हृदय? कह रहा है क्योंकि मैंने स्प्राइट पी है। गाड़ी तो गंदी होगी जब साफ नहीं होती। धोए वहीं चल के। हाँ, शॉप के बाहर चलते हैं, पाइप लगा हुआ है, बढ़िया इसको चमका देंगे। चलो 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 धोते हैं। चलो बैठो बच्चों। तो गाइज ये इतना शैतान है ना, इसने कोल्ड ड्रिंक पी है तो मुझे डरा रहे हैं कि इसको इंजेक्शन लगाएंगे, पर कोई डर भी नहीं रहा ये बहुत वैसा है भाई, स्ट्रॉन्ग है, डरता वरता नहीं है इंजेक्शन से। तो गाइज अभी जाते जाते ना साथ में ही हमारी शॉप पड़ती है, तो वहाँ पे हम आ गए। ये जो हमने डिसाइड किया था ना दिन में कि यहाँ पे ना किस दिन आके पाइप से हम गाड़ी धुलेंगे, तो उसके लिए आए थे। बट आते ही किस्मत थोड़ी सी खराब है क्योंकि लाइट चली गई तो मोटर चल नहीं सकती। बताओ पापा, हम स्पेशली गाड़ी धोने आए थे, इतनी गंदी हो रखी है गाड़ी। अभी रुके हो, इतनी देर में लाइट गई अभी। और हम सोच के आए थे हैं धोनी दी, माँ दी बोल रहा था मैं धुलूंगा गाड़ी। अरे हृदय को नहीं धोना, गाड़ी धोनी है। बहुत ज्यादा है, इतना वेस्ट हो जाएगा पानी। वही तो मैं कह रही हूँ, वेस्ट हो जाएगा। ये भी सही है यार, मादी ले ले, दे गाड़ी, चमका दियो, एकदम चमका दियो, सब धोने के लिए तैयार हैं। क्या भाई? हवा चाहिए, गंदी हो रही है। हाँ हवा भर दो, मेरे में बहुत पतली हो गई हूँ मैं। हवा भर दो जल्दी, मेरे में भर दो, मुंह खोलती हूँ, डाल दी सारी हवा। सही में डालेगा क्या? तो गाइज अभी वहाँ पे तो काम बना नहीं, गाड़ी तो धुल नहीं पाई, तो आ गए हवा भरवाने, क्योंकि ये काम भी रह रहा था, गाड़ी में हवा नहीं थी टायर में, आई मीन। तो ये और इन दोनों को देखो लड़ रहे हैं टायर हवा भरने के लिए। खेल समझ लिया है दोनों ने। गाइस गाड़ी में तो टायर्स में हवा भर गई है, अब बारी है मादी के अंदर हवा भरने की। नहीं मादी, मैं देख हृदय मेरे में हवा भर रहा है। अरे हृदय कह रहे मैं भरूंगा पिन्नू मम्मा में हवा। अरे नहीं भाई, मुझे नहीं भरवानी हवा, मेरे में बहुत हवा है बस। अरे बलून बन के उड़ जाएगा ये हवा में, हवा में उड़ जाएगा बलून बन के। अरे नहीं, अरे इससे मजाक नहीं करते बच्चों, ये मजाक की चीज नहीं है, छोड़ दो, चलो लीव इट, ये मजाक की चीज नहीं है दे बेटा, ये नहीं गलत बात। तो गाइज मेन हम इस टायर के लिए आए थे क्योंकि इसमें हवा सबसे ज्यादा कम थी, बट अभी हवा भरी है और तुरंत विद इन 5 मिनट्स फिर से हवा कम हो गई इसमें थोड़ी सी। हाँ मतलब जब तक बाकी टायर्स में भरी उतनी देर में इसमें हवा कम हो गई। मुझे लग रहा है पंचर है इसमें, पंचर की दिक्कत हुई तो फिर तो यार बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। चलो लगवा के आते हैं। चलो फिर देख लेते हैं। देखो यहाँ पे कुछ है क्या? पता नहीं, पंचर ऑलरेडी लगा हुआ है, देखते हैं। चलो दिखवा लेते हैं। 20 रुपए लगेंगे एक फोटो के। मुझे नहीं खिंचानी भाई, फोटो मुझे नहीं खिंचानी। 2 छछूंदरों के साथ 2 चूहे बैठे हैं ना पीछे, इनके अंदर फोटो नहीं 50 खिंचानी। रुपए की। यार रुक जाओ यार, तुम्हें हवा डलवानी है, तुम चिंता हो रही है। लो इनको टेंशन हो रही है, हवा नहीं है गाड़ी में, बट ये टेंशन वाली बात है क्योंकि अगर पंचर हुआ तो बहुत लंबा प्रोसेस है यार। पंचर का लंबा प्रोसेस होता है। पंचर का लंबा प्रोसेस नहीं था, जब कोमल दीदी के घर जा रहे थे कि 2 घंटे लगे थे। अच्छा, अलग चीज होती है। नॉर्मल पंचर तो ऐसे ऊपर से ही लग जाता है, 1 सेकंड का भी काम नहीं होता। अच्छा, मुझे तो कोमल दीदी के घर जब जाते वही याद है। वो अलग था, वो मशरूम पंचर बोलते हैं उसको, उसमें 1 घंटा लगा था। हाँ, वही लॉन्ग वो प्रोसेस था। वो नहीं होगा इसमें। चलो फिर ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक बार चेक करें, शॉप आएगी कहीं मतलब पानी आ गया हो, दिखवाएंगे ही वो तो भी। दिखवाएंगे क्या? पंचर नहीं, मैं बोली थी अपनी शॉप आएगी तो एक और बार जाते टाइम देख लेंगे अगर पानी आ गया हाँ, होगा। वो तो देख लेंगे, पहले पंचर लगवा लेना। चलो पंचर शॉप चलते हैं। चलो। जब आ गया पंचर शॉप तो भैया भी चेक करेंगे टायर को। या देखो पंचर लगवाने, इतना पास से आया, मैं मन में ले रही थी, आपको मुंह ऐसे बॉडी वाला आया, देखो पंचर लगवाने। तो आ गए हैं भैया, चेक करके बताएंगे कि पंचर वंचर है या वहम है हमारे मन का। वहम क्या है? वो हवा निकल जा रही है उसमें, वहम क्या है? मन का वहम। गाइस बिन्नू बिना मस्त बातें कर दिया है, मन का वहम है, ऐसे निकल जा रही है। क्या पता हमने ढंग से भरी ना हो। आज आपने फिर ब्लॉग बनाया क्या वैसे या नहीं बनाया, पहले बताओ। कैसे? तो भाई जब ये माजी का पंचर लगवाने में, पता भैया को हमने बात करी, भैया को हमने बताया कि पंचर है, लेकिन भैया ने जब चेक करा तो पंचर था। तो गाइस आप मुझे एक चीज बताओ, जैसे मैं बोलती हूँ आपको पसंद आ रहा है या नहीं? क्योंकि देखो सबकी अपनी स्टाइल होती है यार, कोई डिटेल में बात करता है, कोई शॉर्टकट में बात करता है, कोई जल्दी जल्दी बोलता है, कोई स्लो बोलता है। तो यार चेंज नहीं हो सकते ना, स्टाइल चेंज करने के फिर पर्सनालिटी चेंज हो जाती है बंदे की। तो मैं तो नहीं चेंज कर पाऊंगी, जैसे मैं बोलती हूँ आपको ऐसे। भैया आगे दिखाओ, भैया ये भी तो दिखाओ, आप सब दिखाते हो, ये भी दिखाते रही हूँ भैया, ये देखो। डिटेल में दिखाओ। तो गाइस फिर पता क्या हो, भैया ने पंचर कराओ, पंचर में ऐसे। ओह माय गॉड, बहुत हो गया मजाक। गाइस जैसे पिन्नू ने बताया था, हमारा वहम फंस गया है। ये रहा हमारा वहम, ये देखो, ये देख रहे हो बुलबुले उग रहे हैं, ये देखो कितनी बड़ी कील घुसी है इसके अंदर। चलो भाई ये निकालते ही सही हो जाएगा। नहीं वहम था,
वो वहम में कील घुसा हुआ था। हाँ वो वहम निकालेंगे अभी, ये वहम घुस गया ना इसमें, वो निकालेंगे। नहीं नहीं वहम है। कुछ काम करा के वापस आ गए और अभी पापा फिर से बता रहे हैं कि लाइट अभी तक भी नहीं आई। लाइट आई नहीं रही यार, यहाँ लाइट के कट बहुत लंबे हैं यार। दिल्ली नहीं लाइट जाती, लेकिन यहाँ तो जब जाती है 3-3 4-4 घंटे। वो तो अच्छा है घर में इन्वर्टर है, पता नहीं चलता, हाँ वरना तो हालत खराब हो जाती। मतलब जाती है 2-3 घंटे तो आराम से जाती है लाइट। और गाइस पापा जी को ना इतना शौक है, पता नहीं है क्या करते रहते हैं, कोई काम नहीं होता फिर भी खड़े रहते हैं भाई। पापा जी क्या मजे आते हैं बता तो दो, क्या चीज? क्या मजे क्या आते हैं? मजे क्या, अपना खड़े हैं ठंडी हवा में यहाँ से। क्या करते रहते हैं ऐसे ही? खड़े हैं वैसे ही, कुछ नहीं कर रहे। वैसे ही क्या? अपने शॉप पे खड़े हैं। शॉप वगैरह अपनी जॉब पे खड़े हैं पापा को भाई। ना देखभाल करने का अच्छा लगता है, वहाँ अच्छा पे घर लगता में है, बोर हर चीज होते को रहते हैं ना, संभालते हैं, हाँ। बैठे रहो सोचते रहो, कुछ कुछ होता है ना एज के साथ, तो इससे अच्छा एक्टिव रहते हैं यहाँ पे आके ना, देखते रहते हैं, बढ़िया काम है, चलता है खेलते नजर रहो। रखते हैं। ठीक है पापा टाइम से आ जाइएगा आप। ठीक है ओके पापा। तो गई बाहर से आ गए थे और आते ही मैंने सारे कपड़े उठा लिए क्योंकि बहुत तेज हवा चल रही है, और सब फोल्ड करके रख दिया, और जो कपड़े प्रेस करने थे वो यहाँ पे प्रेस करके भी रख लिया मैंने। तो बस सोच रही इस ब्लॉग को अब यहीं पे एंड कर देती हूँ क्योंकि थक गई हूँ। तो कल नए ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए एंजॉय करो, खुश रहो, मस्त रहो। तो बाय बाय।